आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी और उसके बाद देश में सियासी तूफान जो आया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं राजधानी की सड़कों पर। पहले मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया। केजरीवाल सरकार ने अब हमला बोला है सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। कहा है पीएम के इशारे पर कर रही है ये सब कुछ दिल्ली पुलिस। सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2.5 घंटे से लेडी हार्डिंग अस्पताल में रामकिशन के परिवार से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस बीच वो कनॉट प्लेस जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी करके इन्हें रोक लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जिस तरीके से आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं कर पाई है मोदी सरकार, अब आगे क्या कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी और सरकार? देखिए, कल रात को रामकिशन जी जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे पता चला, जब भी दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा फर्ज बनता है दिल्ली में ऐसा कोई भी हादसा हो तो उनके परिवार से मिलना, वहाँ जाना। जब मुझे पता चला, और मैं हर कभी का एक्सीडेंट होता है, हत्या होती है, मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। आज मुझे पता चला, मैं उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया। आप लोग देख रहे हो, 2.5 घंटे से मेरे को लेडी इरविन अस्पताल के गेट के ऊपर रोक दिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री अस्पताल के अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा, क्यों रोका? कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। दिल्ली का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया। पुलिस से बातचीत नहीं हुई आपके सामने हुई थी। हाँ। आपके सामने कर तो रहा था, आप भी तो थे। पुलिस कह रही मेरे पास पत्थर नहीं है, मेरे पास चाकू नहीं है, मेरे पास असला नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई मैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो गया? मैं अकेला जा रहा था अंदर, मेरे को अंदर नहीं जाने दे। 2.5 घंटे मैं यहाँ बैठा रहा, पुलिस से पूछता रहा भाई उनका परिवार कहाँ है, पुलिस ने नहीं बताया। उसके बाद मेरे को आप में से किसी ने, आपने शायद नंबर दिया था उनके बेटे का। जब मैंने उनसे बात की उनके बेटे से, तो बेटे ने बताया, मैंने कहा जी कहाँ हो आप लोग? बोला जी हम कनॉट प्लेस थाने में बंद कर रखा हमको, और पुलिस से बार बार पूछ रहे हैं कि आपकी बात हुई उनके बेटे से? कितनी देर बातचीत हुई? 2-3 मिनट हुई बातचीत। मैंने उनके बेटे से बात की, मैंने कहा भाई कहाँ हो? बोले जी कनॉट प्लेस थाने में बंद कर रखा है, हम बार बार पुलिस से पूछ रहे हैं भाई हमारा कसूर क्या है, क्यों बंद कर रखा है? और पुलिस बता नहीं रही हम लोगों को। और पुलिस, हम कह रहे हैं भाई हमारे पिताजी की मौत हो गई है, अब क्यों, हमारा क्या कसूर है? पुलिस बता नहीं रही। तो मैंने कहा टीवी पे चल रहा है कि आप लोगों को मारा पीटा भी गया है। बोले हाँ जी, हाथापाई की हम लोगों से। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ थाने में तुम लोगों से मिलने के लिए। जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलने लगा, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया मेरी पूरी गाड़ी को और मेरे को रोक रखा है यहाँ पे। क्या इस आंदोलन के रूप में आम आदमी पार्टी इसे आगे लेकर बढ़ेगी? क्योंकि आपको लगता है कि मोदी सरकार बात नहीं मान रही है। जिस तरह से पुलिस का आपका के साथ दिन भर रवैया रहा है, चाहे डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ भी, तो ये स्थिति किस ओर बढ़ रही है? मतलब क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार करवाना चाह रही है? केवल आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी तो करेगी। मेरी अपील है देश के सारे लोगों से, सारी पार्टियों से, कि सबको इसमें आना चाहिए। सैनिक हम लोगों के लिए से बॉर्डर पे लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं। आज अगर सैनिकों को देश के अंदर आत्महत्या करनी पड़ रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ धोखा किया। पूरे देश में जाके उन्होंने बोला OROP लागू कर दिया, OROP लागू कर दिया, OROP लागू कर दिया। तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? इसका अंदर झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे सैनिकों से। प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है सैनिकों को। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हमें अगले दिन अपने सेना वालों को एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए था, उनकी तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए थी, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था। रिवॉर्ड देने की बजाय जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, अगले दिन उनकी डिसेबिलिटी पेंशन आधी कर दी। अभी पिछले हफ्ते उनकी रैंक कम कर दी सैनिकों की। उनको इस्तेमाल करते हैं और उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जब पार्टियां जाती हैं तो सवाल ये उठता है कि सियासत कर रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सैनिकों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही बताओ, मुख्यमंत्री होने के नाते अगर किसी की आत्महत्या हुई है, उसके परिवार से मिलने आया हूँ, ये सियासत है या मेरा फर्ज है? मेरा फर्ज है, मुझे जाना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री नहीं जाता वो गलत करता है। सियासत प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिया, हमें वोट दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिया, हमें वोट दो, हमने OROP लागू कर दिया। झूठ बोला उन्होंने। 3 बजे के बाद से ही अरविंद जी आप यहाँ पर मौजूद हैं। कैबिनेट भी होनी थी, कई अहम चर्चे उस कैबिनेट की बैठक में होने थे, दिल्ली के कामकाज पे चर्चा होती, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर रुके हुए हैं, वो कामकाज भी रुका हुआ, वो चर्चा भी रुकी हुई है। वो कल परसों करेंगे। लेकिन अगर हमारे देश के सैनिक खतरे में हैं,
जिस देश के अंदर सैनिक और किसान आत्महत्या करने लगे उस देश का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा, सारे देश के लोगों को इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, क्या मोदी सरकार, आप बार बार कहते हैं कि कोशिश करती है आपके कामकाज को रोकने की, और जिस तरीके से आज यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या आप इसको लेकर आगे जाएंगे? आप लगातार सवाल खड़े करते आए इस बात पर। बिल्कुल करेंगे। हाँ, सैनिकों के हकों के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। उबाल हर तरफ है। जी हाँ, सियासी घमासान सियासी गलियारे में जबरदस्त है। सड़क पर राहुल गांधी खुद उतर आए हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे के अंदर 2 बार उन्हें हिरासत में ले लिया है। पहली बार राहुल गांधी को हिरासत में तब लिया गया जब वो पूर्व जवान के परिवार वालों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। 5 घंटे में दूसरी बार, 3 घंटे बाद वो रिहा कर दिए गए। दोबारा अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस बार कनॉट प्लेस थाने में हिरासत में लिया गया है। अब खबर है कि पुलिस राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने लेकर गई है। उधर आम आदमी पार्टी भी लाल लश्कर के साथ सड़क पर, जैसा कि हमने आपको दिखाया, मौजूद है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी राहुल की तरह अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया, वो भी हिरासत में लिए गए। केजरीवाल ने भी अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। तो राहुल गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इधर तमाम लेफ्टिनेंट भी दोनों पार्टी के जम गए हैं मैदान में। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो कांग्रेस के या संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, जमकर हंगामा। ये तस्वीरों में आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आप देख रहे हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बस से उन्हें थाने लाया गया है। राहुल गांधी को राज बब्बर भी दिखे गए हैं। और अब आइए आपको सुनाते हैं, जब मंदिर मार्ग थाने में कुछ देर पहले रामकिशन ग्रेवाल के परिवार, उनके बेटे को वहां पर रखा गया था, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और किस तरह से वहां पर बहस हुई थी पुलिस वाले से। सुनिए। भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं अरेस्टेड? अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए, अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं सर को हमारे। और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। सर ये मेरे दामादी, मेरे छोटा भाई जी, बहुत मारा थी, बाइक में घुसे मारे थे। बलक नहीं ना तो सुधार नहीं ना तो न्यू विकास गाड़ी की मुख्तार है। भैया बताइए, अरेस्टेड है या नहीं? हाँ ये है। आप अरेस्टेड है? मैं भी अरेस्टेड हूँ। नहीं सर, आप नहीं। आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड है? नहीं सर। क्यों हिंदुस्तान में इनको अरेस्ट क्यों किया आपने? ये तो अब सीनियर ऑफिसर ही बता पाएंगे। जैसे कौन बताएंगे? नाम क्या है उनका? आप आपके लिए है कि आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। हमें भी आप बाहर निकालना चाहते हैं? सर हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, हमें भी जैसा आदेश है। तो इनको हम बाहर नहीं ले जा सकते? नहीं सर प्लीज। ये जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? जब इंस्पेक्टर ललन सिंह से बहस हुई राहुल गांधी की, ये मंदिर मार्ग थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे थे, वीडियो कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। अब आइए आपको सुनाते हैं, जब राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतरे तो उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक करार दिया। आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को बस में ले जाया जा रहा है। आगे में बिल्कुल बैठे हुए राहुल गांधी, और ये तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने लगभग मोर्चा सड़क पर संभाल लिया है। उनका ये कहना है कि जो सैनिक है उसके परिवार के साथ बदसलूकी हुई है, और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को, और तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे, वो राज बब्बर भी सामने दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने जैसे आज मोर्चा संभाल लिया है, कई पक्ष, कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि उनके लिए मुद्दा है या सरकार को घेरने का एक मौका।
कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत, राहुल गांधी आज सड़कों पर खुलकर घमासान मचा हुआ है। अब सवाल ये कि मुद्दा या सियासी मौका, विक्रांत क्या हो रहा है वहां पर? अन्ना दोनों चीजें कह सकती हैं। राहुल गांधी को एक मुद्दा मिला है जिसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लगातार पुलिस उनको डिटेन करके बस में बैठे हुए राहुल गांधी आगे की जो वो उसका बोनट है, बोनट पर राहुल गांधी बैठे हैं। उनकी यूथ की टीम और तमाम नेता उसी बस में सवार हैं और चारों ओर जब समर्थक जुट जाते हैं तो पुलिस चाह रही है कि उनको अब वापस गाड़ी में दे दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से चारों ओर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पहले उनको जो कनॉट प्लेस का थाना है वहां से बस डिटेन करके लाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट में, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से भी उनको बस को आगे ले जाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनको तिलक मार्ग थाने में ले जाया जा रहा है। तो राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे, जो जिसको करना हो करे। तो राहुल गांधी, जैसे कि आपने कहा कि मौका मिला है, मुद्दा मिला है, उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में राहुल गांधी इस बार दिख रहे हैं। जरा दर्शकों को सुनाते विक्रांत बने रहिएगा, फौरन अगले सवाल के साथ आ रही हूँ। जरा सुनिए वहां पर क्या नारे लगाए जा रहे हैं। विक्रांत, लगता ऐसा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं, लगे हाथ फिर से जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे पर, क्योंकि ये वही मुद्दा है जिस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया है, हमने सैनिकों का दर्द और जो 40 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया है। इसीलिए शायद इस लेवल पर, इस स्तर पर इस लड़ाई को ले जाते हुए राहुल गांधी और आर्मी। जी हाँ, बिल्कुल। जब राहुल गांधी उतर पड़े तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया और उस मुद्दे पर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। लगातार कार्यकर्ताओं को दिल्ली में मैसेज किए जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं, और वो लगातार जुट रहे हैं और बार बार उनकी जो राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे भी अरेस्ट कीजिए या फिर उस परिवार से मुझे मिलाइए, उस परिवार को क्यों आपने डिटेन करके रखा हुआ है। इस मांग पर राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने OROP के सही इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अब से चंद रोज पहले दिवाली के मौके पर चिट्ठी भी लिखी थी। तो राहुल गांधी को लगता है कि अब उनके मुद्दे को जोर पकड़ा है और उसको पूरी तरीके से वो बुलाने में जुट गए हैं और उनके कार्यकर्ता भी। जी, शुक्रिया आपका। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ। राहुल गांधी आज सड़कों पर उतरे हैं इस मुद्दे पर। देखिए सियासी घमासान ये कहां तक पहुंचता है। लेकिन इस बीच आइए आपको सुनाते हैं ये टेलीफोन की बातचीत, आपको एक तरह से हिला कर रख देगा। ये आखिरी बार जब सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने कथित रूप से, जो वो खुद इस फोन में बता रहे हैं, जहर खाने के बाद अपने बेटे को फोन किया था। क्या कह रहे थे? उनका कहना है कि अनर्थ, अन्याय हो रहा है। उनका यह कहना था कि मैं उसूलों का आदमी हूं। और ये रामकिशन का ऑडियो, जी हां, सुनिए क्या कह रहे हो। हेलो हेलो। हाँ पा। अरे जोर से बोल पड़े। हेलो। हाँ नू बोले यार। भाई ऐसा है। हाँ प्रदीप, मैंने भोजन खा लिया, ठीक है। यो कहते तू थोड़ी नहीं बताना किस आप इससे है। मैं इंडिया गेट पे बैठा हूँ और जवाहरलाल नेहरू है ना, वो संग्रहालय, हाँ ना भवन, संग्रहालय भवन, हाँ, और इंडियन नेशनल और संग्रहालय, हाँ, इंडिया गेट का रास्ता है, उधर बैठा हूँ मैं। फिर यो क्या करे आपने? भाई यो क्या करे नहीं, हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों के साथ में अनर्थ हो रहा है। हमारे जवानों को वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, न्याय नहीं मिला। मेरे साथ तो जगदीश राय है, सूबेदार प्रतीक सिंह है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, राजकुमार वुमेन राइट्स वो है, इंफॉर्मेशन कर दी भाई। और रही बात ये, हमारे जीवनों के साथ में अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, तो वही देर से देखा नहीं गया। तो ये लड़ाई लड़नी थी। ये भाग जो है ना, ये जवान जाने, इनका काम जाने, और भाई क्या करें, मिल के जरा। फिर यो डिसीजन के लिया फिर आपने पापा?
है? डिसीजन का क्या मतलब है इसमें? फिर अरे तेरी माँ तो बात कराई थोड़ी करवाऊं मैं, रुक जाओ एक मिनट। कितनी देर हो ली आपने? हैं? कितनी भी कौन है भाई? मैंने को कितनी देर हो ली आपने ली? जान यार पर कोई बात कर रहे हैं। पहले यूँ बताओ कितनी देर होगी आपने? 5 मिनट हो गए भाई। कितना लिया है? 2-3 टेबलेट खा ली। क्या कौन सी टेबलेट थी ये? सल्फास की। भाई बात सुन, मैं बताऊंगा आपको। देखो हमें आदमी ना 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 ना, हम अपने उसूलों के आदमी हैं और अपने हाँ 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 हाँ, मैं अपने उसूलों का आदमी हूँ। मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मैं वो अपने आप के जीवन में छोड़ कर दिया। हम तो नहीं बैठी सारे से, ठीक है। और रही बात ये, आगे के लिए कोई तो होगा हमारे एससी हो बीसी हो उसके साथ में अन्याय होगा ना, तो अगले आप माँ से बात हुआ। आप हिम्मत आ रही है, ठीक है। तू रहने देना, तू अगर ना करो तो ना की। पूर्व सूबेदार की आत्महत्या के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर सरकार का क्या कहना है? विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बात की है, सुनिए। ओआरओपी को लेकर एक पूर्व सैनिक ने आज जो है आत्महत्या की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जो सेना में जनरल भी रह चुके हैं। सर, आज एक पूर्व सैनिक ने जो है ओआरओपी को लेकर आत्महत्या की है, उसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई। राहुल गांधी वहां पहुंचे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इवन जो पूर्व सैनिक है उसके परिवार को डिटेन कर लिया और राहुल गांधी भी जो है पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं कि एक शहीद के परिवार को कैसे यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कोई भी सैनिक किसी कारण अगर उसकी जान गई है तो उसके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, ओआरओपी के अंदर अधिकांश चीज़ें दी जा चुकी हैं। जो चीज़ों के ऊपर शक है वो रेड्डी कमीशन के पास है। अब इसके बारे में कौन गलत फहमी फैला रहा है मुझे नहीं पता। ऑफिसर लेवल पर 90% से ज़्यादातर डिमांड जो है वो मीट हो चुकी है। जवानों के लेवल पर कुछ दिक्कत है जिसके लिए रेड्डी कमीशन उसको देख रहा है। अब इसके अंदर अगर राजनीति हम घुसा दें तो ठीक नहीं है। मेरा जितने भी राजनीति करने वाले हैं उनसे अनुरोध है, इससे दूर रहें। जो चीज़ हो रही है, और खासकर कांग्रेस को तो इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं। सर, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ओआरओपी मिला तो फिर आत्महत्या क्यों हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी को बोलिए कि 40 साल से जो आप उसके ऊपर बैठे रहे उसके कारण आत्महत्या हुई। सर, एक छोटा सा सवाल और सर, अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे सर, उन्होंने वो भी कह रहे हैं भैया कि राजनीति कर रहे हैं, जबरदस्ती राजनीति करने का फायदा क्या है जी। ये थे वीके सिंह। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। ये बवाल अभी थमा नहीं है। बहरहाल इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ। देखते रहिए आज तक।